हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे सीटेट 2020 से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन जो रहेंगे उसे डिस्कस करेंगे, जिसे हिंदी पेडागोजी भी कहा जाता है। 15 नंबर की जो हमारी हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, किस विद्या के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे। यानी कि इसमें पूछा गया है, जब हम किसी सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं तो मौन पठन किसको ज्यादा महत्व है पढ़ने के लिए, उसे बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है संवादात्मक कहानी के लिए मौन पठन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में दे कविता के लिए मौन पठन करना चाहिए, कविता पढ़ने के लिए। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है एकांकी के लिए मौन पठन करना जरूरी है, या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा निबंध के लिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निबंध जो है वो मौन पठन के माध्यम से ही किया जाता है। भाषा शिक्षण की प्रक्रियाएं, यानी कि जो भाषा शिक्षण है उसका क्या प्रोसेस है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है जो भाषा शिक्षण है अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है जो भाषा शिक्षा की कक्षा में ही संभव होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी दे रखा है घर में संभव नहीं होता भाषा शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव होता है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव होता है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, ताकि सब्जेक्ट है यानी कि जो भी हमारे सभी सब्जेक्ट है उसको आसानी से बच्चा समझ सके। एक चीज और याद रखना, जब भी पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको बस ये याद रखना है कि आप एक क्लास में होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है। यानी कि क्वेश्चंस के माध्यम से जैसे पूछा गया था इसमें भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, एक टीचर होने के नाते आप क्लास में क्या करेंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही अपने आंसर देखने हैं। जो आंसर सबसे सही लगे, सुटेबल हो, उसको हमें राइट मानना है, यानी कि वही हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कविता शिक्षण में आप सार्वधिक महत्व को, यानी कि जो कविता शिक्षण पढ़ाएंगे तो सबसे ज्यादा जो महत्व देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, वो किस चीज को देंगे। ऑप्शन ए में दे रखा है कविता में अलंकारों की पहचान होंगे तभी उसे महत्व देंगे। ऑप्शन बी में दे रखा है कविता का भाव विश्लेषण के लिए महत्व देंगे। ऑप्शन नंबर सी में देखा है कविता के तत्व के आधार पर उसकी समीक्षा करेंगे, या ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति के लिए ही महत्व देंगे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति के लिए कविता शिक्षण जो है बहुत सार्वधिक होता है। हमने एनसीईआरटी की बुक में भी कई बार पढ़ा है, जब भी हम बच्चों को कविता पढ़ाएं तो वो हमेशा भावपूर्ण होना चाहिए, यानी कि लयात्मक होना चाहिए। हम एक गाने की तरह ही कविता पढ़ानी चाहिए क्लास में, इससे बच्चे रुचि ले सकेंगे और खुद भी इस चीज को समझ पाएंगे। उनकी कविता का जो भी कहने का तात्पर्य है, उसके जो भाव है, बच्चे उस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, यानी कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चे क्या जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखे कि भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं बच्चे विद्यालय आने से पहले, या फिर ऑप्शन नंबर बी में पूछा गया है भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते बच्चे विद्यालय आने से पहले। ऑप्शन सी में दे रखा है अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, या ऑप्शन डी रहेगा सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, यानी कि जो बच्चे हैं वो विद्यालय आने से जो पूर्व अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से अच्छी तरह से लैस होते हैं, यानी कि वो अपनी भाषा में ही, मातृभाषा में ही दूसरी चीजों को बता सकते हैं और अच्छी तरीके से समझा भी सकते हैं। इसलिए हमेशा जो ध्यान दिया गया है कि जो प्राइमरी लेवल है, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चों को ज्ञान दिया जाना चाहिए वो पहले मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। इससे बच्चे चीजों को बेहतर तरीके से ही समझ पाएंगे। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि जब सस्वर जो पठन करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, उसके पीछे उसका उद्देश्य बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि बच्चों की पढ़ने संबंधित जो झिझक होती है उसे समाप्त किया जाता है सस्वर पठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है कि बोल बोल कर पढ़ना चाहिए
या ऑप्शन नंबर सी में जो है द्रुत गति से पठन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में रखे कि मौन पठन करना चाहिए। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि सस्वर पठन का जो उद्देश्य होता है वो बच्चों को पढ़ने की जो संबंधित झिझक होती है उससे समाप्त करना होता है, ताकि अगर बच्चे जो क्लास में जो उन्हें झिझक होती है वो सबके आगे नहीं पढ़ पाते और अपने विचारों को भी व्यक्त नहीं कर पाते। इससे क्या होता है कि बच्चे जब अपनी झिझक है उससे भी समाप्त कर पाएंगे और अपने जो विचार है उसको भी सबके आगे रख पाएंगे। इसलिए क्लास में सस्वर पठन का जो उद्देश्य होता है वो काफी इम्पोर्टेंट होता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। ऑप्शन ए में दे रखा है बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती शिक्षक की भाषा। ऑप्शन नंबर बी में कहा है बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है शिक्षक की भाषा। या फिर ऑप्शन नंबर सी में देखा बच्चों को भाषा का जो अनुकरण है उसके लिए बाध्य करती है, यानी कि जो भाषा प्रयोग की कुशलता है शिक्षक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी में देखा है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि शिक्षक की जो स्वयं की भाषा प्रयोग की जो कुशलता होती है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, ताकि बच्चे भाषा प्रयोग की जो कुशलता है उसे अच्छी तरीके से सीख पाए और भाषा का सही ढंग से प्रयोग कर सके। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है, यानी कि जब भाषा सीखने और सिखाने की जब प्रक्रिया चलती है क्लास में उसमें जो अर्थ गढ़ने का जो आधार दिया गया है वो किसे दिया गया है। ऑप्शन इसमें दे रखे ऑप्शन नंबर ए में दिया रखा है शिक्षक द्वारा अर्थ बताना होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया शब्द को देखना होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी दिया पाठ्य पुस्तक को देखना होता है, या ऑप्शन नंबर डी दिया समाज और संस्कृति परिवेश। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में जो अर्थ गढ़ने का आधार होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, समाज संस्कृति परिवेश को बेहतर समझ पाए। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मंजू 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये 8वीं कक्षा की बात कर रहा है, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर की, यानी कि मंजू के द्वारा जो बात की जा रही है वो उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है 8वीं कक्षा की। तो मंजू को अपनी क्लास में हिंदी पढ़ाते समय यानी कि कौन से प्रयास उसे करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि मंजू को अलंकार समझाना चाहिए 8वीं क्लास के बच्चों को हिंदी विषय में, या फिर ऑप्शन नंबर बी देखा छंद समझाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में देखा स्वर पठन करवाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी दे रखा साहित्यिक विधाओं का परिचय। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर होते हैं उसके लिए साहित्यिक विधाओं का परिचय देना बहुत जरूरी होता है, ताकि बच्चे जो है वो सही ढंग से हिंदी को समझ पाए, हिंदी विषय को, और उसका प्रयोग भी अच्छी तरीके से कर पाए। टीचर को सबसे ज्यादा साहित्य विधाओं पर बल देना चाहिए। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सार्वत्रिक रूप से सहायक है, यानी कि जब हम किसी अर्थ को गहनते थे, यानी कि जब हम किसी चीज को डीपली रिवाइज करते हैं तो कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उपयोगी मानी जाती है। ऑप्शन ए दिया द्रुत पठन करना चाहिए। ऑप्शन बी में दिया गया धीमा पठन। ऑप्शन सी में देखा स्वर पठन होना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी दे रखा मौन पठन। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि मौन पठन जब भी हम करते हैं तो वो अर्थ की गहनता को समझने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी पद्धति मानी जाती है, यानी सबसे अच्छा जो मेथड है अर्थ की गहनता को समझने के लिए वो है ऑप्शन नंबर डी मौन पठन। मौन पठन के द्वारा ही हम चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उसकी जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है बताने का, उससे भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, यानी कि भाषा शिक्षण का इनमें से कौन सा उद्देश्य है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। या फिर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में देखा है नीची
निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की जो क्षमता को उत्साहित करना चाहिए, और इससे क्या होगा कि जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है वो भी पूरा हो सकेगा और बच्चे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए में क्या है? भाषा आंकलन के तरीके मात्र है। ऑप्शन बी में जो भाषा सीखने और सिखाने तथा आंकलन के तरीके हैं। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है केवल शिक्षण एक पद्धति है, या फिर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना और किसी चीज का वर्णन करना वो है भाषा सीखने सिखाने तथा उसके साथ ही जो आंकलन के तरीके हैं वो किए जाते हैं एक टीचर के द्वारा कक्षा में। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? यानी कि जब हम भाषा सीखते हैं और सिखाते हैं क्लास में एक टीचर तो उसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, या फिर ऑप्शन नंबर बी दे रखा है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, या ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है अपनी बात कहना और सीखना, या ऑप्शन नंबर डी रहेगा दूसरों की बात समझना और सिखाना। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि भाषा सीखने और सिखाने का जो उद्देश्य होता है वो होता है विभिन्न स्थितियों में जो बच्चा है वो भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? ऑप्शन ए में दिया रखा भाषा स्वास्थ्य की महत्ता, ऑप्शन बी में रखा शब्द भंडार में वृद्धि, ऑप्शन सी में देखा भाषा प्रयोग की छटाएं, या फिर ऑप्शन डी रहेगा गेता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा गेता, यानी कि गेता के द्वारा ही कविता शिक्षण में जो है वो गद्य से अलग यानी कि जो गेता है वो कविता शिक्षण में जो गद्य के तत्व है उसे अलग करता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कहानी कथन के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा, इसे जरूर याद रखें। कभी वो हाँ भी पूछता है, कभी वो नहीं भी पूछता है, तो इसमें नहीं का ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं है। तो ऑप्शन ए में जो कहा गया है शब्द भंडार का विकास, ऑप्शन बी में दे कल्पनाशील का विकास, ऑप्शन सी में देखा सृजनात्मकता का विकास, ऑप्शन डी में देखा भाषा के लिखित रूप से परिचय। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा शब्द भंडार का विकास, ऑप्शन बी में देखा कल्पनाशील का विकास, ऑप्शन सी में देखा सृजनात्मकता का विकास, या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा भाषा के लिखित रूप से परिचय। हमें नहीं पूछा गया तो इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि कहानी कथन के जो उद्देश्य में शामिल नहीं किया जाता वो भाषा के लिखित रूप से परिचय को शामिल नहीं किया जाता। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? यानी कि सबसे जो उचित है अनिवार्य है। ऑप्शन ए में देखा है भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, ऑप्शन बी में देखा जो भाषा है वो एक नियम व्यवस्था एक नियम के अनुसार चलती है, या फिर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी दे रखा भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि भाषा के बारे में जो कथन दिया गया स्टेटमेंट दी गई है वो दी गई है भाषा एक नियम व व्यवस्था, यानी कि भाषा एक नियम के अनुसार ही सीखी जाती है, एक क्रम में सीखी जाती है, एक नियम से रिलेटेड सीखी जाती है, और इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि अगर आप एक प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे तो हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? ये ऑप्शन नंबर ए में देखा भाषा प्रयोग के अवसर देने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में देखा पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, ऑप्शन सी दे रखा है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र का प्रयोग करना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी देखा व्याकरण नियमों का स्मरण करना चाहिए। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि प्राथमिक स्तर पर एक टीचर होने के नाते जो भाषा हिंदी भाषा जो शिक्षण है उसका जो सबसे अधिक महत्व रहता है वो होता है भाषा के प्रयोग के अवसर छात्रों को देना चाहिए,
ताकि बच्चे जो है वो भाषा को सीख सके और भाषा को अच्छी तरीके से समझ पाए और उसका उपयोग कर पाए और अपनी बात को भी बेझिझक तरीके से बोल पाए और तर्क वितर्क भी साथ में दे सके। इसलिए जरूरी होता है भाषा प्रयोग के अवसर कक्षा में देना बच्चों को। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पाठ्य पुस्तक की भाषा है, यानी कि जो पाठ्य पुस्तक की भाषा होती है वो क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में देखें, बच्चों की घर व समुदाय की जो भाषा होती है वो आपस में मिलती जुलती होनी चाहिए, यानी कि पुस्तक की भाषा और बच्चों के घर की भाषा दोनों ही आपस में मिलती जुलती होनी चाहिए। या ऑप्शन नंबर बी में देखिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, यानी कि जो पाठ्य पुस्तक की भाषा है वो तत्सम प्रधान होनी चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तत्व प्रधान होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक की भाषा। या ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्ति होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक की भाषा। बिल्कुल भी नहीं रहेंगे ये तीनों पॉइंट। इसका जो राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि पाठ्य पुस्तक की जो भाषा होनी चाहिए वो बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। यानी कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पे जब भी उन्हें भाषा सिखाई जाए और कुछ बताया जाए तो वो मातृभाषा में ही देना चाहिए। इससे बच्चे बेहतर तरीके से ही चीजों को समझ पाते हैं और भाषा का सही ढंग से उपयोग भी कर पाएंगे और टीचर की बात को भी समझ पाएंगे कि वो टीचर बोलना क्या चाहता है। इसलिए जो छोटी क्लास की जो कक्षा होती है, जो पाठ्य पुस्तक की जो महत्व होता है वो मातृभाषा को भी महत्व दिया गया है। और अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आ सकते हैं। यहाँ आ सकते पूछा है, यानी कि नहीं पूछा है। ऑप्शन ए में दे रखा है, सुधार के नाम पर की जाने वाली जो टिप्पणियों पर निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। या फिर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा परिमार्जन कर लेंगे। या ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध रचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। ऑप्शन डी रहेगा, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और संरचनाओं के साथ विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायक होता है। यानी कि यहाँ हमें पूछा गया था प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में जो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी कि असत्य हमें बताना था। ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और संरचनाओं के साथ विद्यालय में प्रचलित भाषा जो होती है भाषा परिवेश में विरोधाभास की जो भाषा है वो सीखने में सहायक होती है। बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए में क्या है, व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। या फिर ऑप्शन बी रहेगा, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। ऑप्शन सी दे रखा है, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी रखा है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि एक समावेशी कक्षा में जो होना चाहिए भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल वो होना चाहिए व्याकरण के नियम सीखने में बच्चों की भाषा विकास की जो शीघ्रता से होगा। यानी कि बच्चे व्याकरण को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब उन्हें समावेशी कक्षा में भाषा सिखाई जाएगी। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और अगली क्लास में अगले जो टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है।